नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संविधान सबके लिए संविधान पार्ट 2 में। संविधान पार्ट 1 में हमने देखा कि संविधान क्यों ज़रूरी है और कैसा उसका ओरिजिन हुआ, कैसे एक राज्य को हमने सत्ता दी और उस राज्य ने हमें सुरक्षा कल्याण की बात की। हम अगले की स्टेज में सेकंड में जानेंगे। सबसे पहली बात है राज्य किसे कहते हैं। तो संविधान बताता है कि राज्य कौन है। राज्य की सबसे बड़ी डेफिनेशन है 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास ज़मीन हो, अपनी लैंड हो, उस ज़मीन पर रहने वाले लोग हों जो उस चीज़ को वहाँ पर रहें, दिनचर्या उनकी चले, फिर उस लोगों के द्वारा एक सरकार बनाई जाए और सरकार के साथ साथ सरकार की संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि सरकार जो कानून बनाना चाहे बना सकती है, जो कानून हटाना चाहे हटा सकती है। सरकार की पावर सबसे बड़ी चीज़ है उस क्षेत्र में। जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के तो हमारे पास ज़मीन भी थी, लोग भी थे, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी, इसलिए भारत को गुलाम कहा जाता था। लेकिन 1947 के बाद हमारे पास ये संप्रभुता आई, मतलब हम प्रभु बन गए अपने क्षेत्र के। जो हम करना चाहें कर सकते हैं, जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, तो उसे राज्य कहा जाता है। और राज्य का मतलब यहाँ राज्य सरकार से नहीं, केंद्र सरकार, सेंटर में। जैसे भारत एक राज्य है। भारत का आप पूरा नाम पढ़े हुए तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है। अगली बात होती है राष्ट्र। राष्ट्र की डेफिनेशन हमने कल भी डिस्कस की थी। राष्ट्र का मतलब हुआ ऐसा क्षेत्र जहाँ में हम की भावना हो लोगों के अंदर कि वी, हमारी प्रेमबल की पहली लाइन ही बोलती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम की भावना जब किसी क्षेत्र में हो जाती है तो उसे हम राष्ट्र कहते हैं। आप देखोगे भाषा के आधार पर राष्ट्र हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, इन चीज़ों के बेस पे कोई भी राष्ट्र बन सकता है। जैसे जर्मनी, तो जर्मन जो बोलने वाले लोग थे उन्होंने एक राष्ट्र बनाया जिसका नाम था जर्मनी। ऐसे ही बांग्लादेश, बांग्लादेश कैसे बना? तो बांग्ला भाषा जो बोलने वाले लोग थे उन्होंने पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनाया, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश बोलते थे और पाकिस्तान वाले लोग उर्दू बोलते थे, तो इसलिए इन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की। वहीं पाकिस्तान ये धर्म के आधार पर बना, जिसने हिंदुस्तान से, हमारे देश से ही, एक मुस्लिम धर्म के नाम पे एक नए राष्ट्र की डिमांड करी। तो वो इस तरीके से, अगर आप देखोगे भाषा धर्म इनके बेस पे भारत कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि भारत में यूनिटी नहीं डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विविधता है। तो इसलिए भारत को कहा जाता है अनेकता में एकता। और कई जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं वो तो यहाँ तक कह देते कि भारत एक रह ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारे राष्ट्र एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे। लेकिन हमने उस जो भी उन्होंने लगाई थी अपने फ्यूचर के बारे में, उसको बिल्कुल हमने खारिज कर दिया और आज देख रहे हैं भारत एक है। भारत एक इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान ऐसा है जो सबको अधिकार देता है, सबका सम्मान करता है। किसी की कोई भी भाषा हो, किसी की कोई भी क्षेत्र हो, कैसी भी वेशभूषा हो, खान पान हो, सबको हमारे संविधान में आज़ादी है। इसलिए हम लोग आज एक हो पाए हैं और इसीलिए हमारे संविधान को कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एकता है डाइवर्सिटी के बावजूद, और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और हमारे समाज का एक प्रतीक है शांति, और जिसके थ्रू ही हम लोग रह पाते हैं। अगला हमारी जो प्रस्तावना है, अगर आप प्रस्तावना शायद अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी या जिन्होंने भी पढ़ी होगी, प्रस्तावना या उद्देश्य ये ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे संविधान के लक्ष्य लिखे हैं कि हम चाहते क्या हैं, अभी हमारे पास क्या है और आगे हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे गोल, हमारे पूरे देश के गोल क्या हैं, तो उसकी बात संविधान की प्रस्तावना करती है। तो इसमें सबसे पहली लाइन है हम भारत के लोग। वो कहते हैं कि भारत के लोग वो शक्ति हैं जिन्होंने संविधान को बनाया है और उन्होंने ही अपनी शक्ति किसी सत्ता को दी है। लेकिन भारत के लोगों को कुछ अधिकार हैं। कैसे कैसे अधिकार हैं? जैसे न्याय का अधिकार। न्याय, जैसा कि आप जानते हैं कि न्याय बहुत ज़रूरी है। नाम किसी ने पूछा कि कैसे न्याय, किस किस तरह का न्याय हमें मिल सकता है, तो इसने बताया सामाजिक न्याय आपको मिलेगा, आर्थिक न्याय आपको मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय क्या? लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना होना, या किसी जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना होना, उसे हम कहते हैं सामाजिक न्याय।
ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें होती है। इकोनॉमिक मतलब कि आपके पास अधिकार है कि आप अवसर हैं आपके पास, आप भी बिजनेस खोल सकते हो और कोई भी बिजनेस खोल सकता है, आप भी कहीं जॉब कर सकते हो और कोई भी जॉब कर सकता है। तो ये इकोनॉमिक अधिकार की बात, आपको भी अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार है, किसी और को भी प्रॉपर्टी का अधिकार है। वहीं राजनीतिक न्याय का मतलब हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपनी खुद की पार्टी, संगठन या किसी भी विचार को करने का अधिकार है। तो ये सारे चीज़ किस में आती है? राजनीतिक अधिकार में आती है। अगला वो हमें स्वतंत्रता देता है, लिबर्टी किसकी? थॉट की, एक्सप्रेशन की। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये मुझे लिबर्टी है संविधान के अकॉर्डिंग कि मैं अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, थॉट के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू। थॉट मतलब मैं आर्ट के थ्रू कर सकता हूँ, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, या फिर कोई और बंदा उसको पिक्टोरियल फॉर्म में कर सकता है। अलग अलग फॉर्म है, कोई वीडियो के मोड में, कोई ऑडियो के मोड में। और क्या क्या स्वतंत्रता? हमें विश्वास, हम किस चीज़ पे विश्वास करना चाहते हैं, फेथ करना चाहते हैं, भरोसा। जैसे मुझे अपने धर्म पे भरोसा है तो ये मेरा विश्वास है, इसको मैं मान सकता हूँ। ऐसे ही मुझे वर्शिप करने का अधिकार है, मैं किसी भी भगवान को मान सकता हूँ या किसी और धर्म में जा सकता हूँ। तो ये सारी स्वतंत्रताएं हर एक नागरिक को हमारा संविधान प्रोवाइड करता है, बिना इसके कि वो किस धर्म से है, किस जाति से है, किस संप्रदाय से, किस लिंग से, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सभी को इस वजह से ये सारे अधिकार मिले हुए हैं। फिर वो बात करता है समानता, कि सबके बीच समानता होगी, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा किसी भी बेस पे, चाहे लिंग हो, धर्म हो, इसके बेस पे। तो आपको क्या क्या समानता? प्रतिष्ठा, आपकी रेस्पेक्ट। जैसे एक पीएम होता है ऐसे ही आम नागरिक को भी अधिकार है। कानून के अंडर पीएम भी आता है और आम नागरिक भी आता है। हर कोई गलत काम करता है तो उसे भी न्यायालय के पास जाना पड़ेगा, आम नागरिक को, और पीएम को भी जाना पड़ेगा। तो संविधान क्या कहता है? कानून, रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम है सारे देश में और उसके लिए सब समान है और सबकी अपनी रेस्पेक्ट है। तो इसलिए आपको प्रतिष्ठा है, रेस्पेक्ट है, अवसर है आपको, आप कुछ भी प्रोफेशन अपना सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो जो आप चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा ना हो जो देश के खिलाफ हो। आप देश की संप्रभुता को चैलेंज नहीं कर सकते, राष्ट्र की जो क्षेत्र है उसको चैलेंज नहीं कर सकते, और आपके तरीके सही होने चाहिए, हिंसक तरीके नहीं, आपके अहिंसक। जैसे कि हमें आंदोलन करने का अधिकार, आप लोगों ने देखा जब किसान बिल आए थे तो उसके खिलाफ बहुत सारे किसानों ने क्या किया था? आंदोलन किया था। तो वो उनके अधिकार की बात थी, उन्हें लग रहा था कि वो बिल उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो उन्होंने आंदोलन किया। तो देश में शांति तरीके से आंदोलन करना आपका फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है और संविधान भी हमारा यही कहता है। अगला है बंधुता या भाईचारा, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम देश के नागरिक हैं तो आपसी बंधुता या भाईचारा हम बना के रखें। अगर हम किसी धर्म को नहीं मानते अच्छा तो हम कम से कम उसकी बुराई ना करें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से दंगे भड़क जाएं। तो आप क्या कर रहे हो? देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। अगर आपको कोई धर्म की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कोई नहीं, आप अपने धर्म को माने, वो अपने धर्म को माने। तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी के धर्म की इंसल्ट हो। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए आपका धर्म है उतना ही इम्पोर्टेंट दूसरे के लिए अपना धर्म है। तो उसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। व्यक्ति की गरिमा है, रेस्पेक्ट है, उसे भी आज़ादी है कि वो किस धर्म को माने, कैसे कपड़े पहने, कैसा खाना खाए, कौन सी भाषा बोले, कोई भी वो कर सकता है। और अगली बात, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता मतलब यूनिटी को हमें बनाए रखना, और इंटीग्रिटी, अखंडता, इन दोनों चीज़ों को हमें बनाए रखना है। और ये चीज़ें किससे बनेंगी? लोगों से, क्योंकि अगर लोग समझदार होंगे तो ऑटोमेटिक राष्ट्र की एकता बनी रह जाती है। लेकिन लोगों में अगर आपसी फूट पड़ेगी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये हमने कोशिश किया कि सबके लिए संविधान के सेकंड पार्ट में, प्रियम्बल में आपको बताया जा सके। अगले पार्टों में हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आम एकदम सरल भाषा में बिना आर्टिकल के थ्रू आपको संविधान के बारे में जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं और जिससे आपके अंदर एक भरोसा आ सके कि सबके लिए संविधान है और आपके पास वो अधिकार हैं जिनके लिए आप कई बार आपको लगता है कि हमारे पास नहीं है। बस दिक्कत ये है कि हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम थोड़ा डरते हैं। लेकिन ये संविधान हम सब के लिए बनाया गया है, हम जितना भी इसके बारे में जानेंगे उतना ही अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।